हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी क्वालिटी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं, ठीक है ना। तो हम कल आपको पार्ट 1 में आपको बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करा चुका था, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्यूशन करा चुका था। आज हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि आपका एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर से जो क्वेश्चन है 1 का 2 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे। 1 का सॉल्यूशन करा चुका था और इसमें जो सूत्र यूज करना था उसके बारे में अच्छी तरह से आपको बता चुका था। तो चलिए इसको एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से सीखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इसी तरह से एक बार ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन को इसी तरह से एक बार ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिला लेते हैं। कितना है, हाँ स्क्वायर छूटा हुआ है। यहाँ पे देखिए हमको क्वेश्चन याद था कि कितना है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये छूट रहा है, आप किताब से मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, tan स्क्वायर 45 डिग्री। इतना बार एग्जाम में आया हुआ है कि मुझे क्वेश्चन भी याद हो चुका है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसका मान निकालना है। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी तरीके से क्या करेंगे, 2 और यहाँ पे देखिए tan 45 का मान क्या होगा, 1 होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है। यहाँ पे tan 45 का मान 1, देखिएगा सरनी बार में हम आपको बताए थे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे cos 30 का मान कितना होता है दोस्तों, तो cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। आपको सारणी मान तो याद करना पड़ेगा, हम कल ही आपको बता चुके थे। यहाँ पे देखिए sin 60 का मान क्या होता है दोस्तों, तो sin 60 का मान होता है √3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है, काम आगे बढ़िए। अब देखिए 2 है तो 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट खत्म, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3/4 और यहाँ पे -3/4। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस में 3/4, ये माइनस में 3/4, ये प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म, यानी कि आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ये इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बताया हूं कि कैसे इसका एग्जाम सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है ना। 3 ये देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैसे इसको सोल्व करना है। बिल्कुल आसानी तरीके से आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही उतार लीजिए एक बार, ठीक है। ऐसे ही उतारने के बाद में करना क्या है, आपको केवल सारणी मान आपको इसमें याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर सारणी मान आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। और ये sec 30 का मान क्या होता है दोस्तों, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, तो 2/√3 होता है, ठीक है, प्लस। अब देखिए cosec 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। cosec 30 का मान 2 होता है, ठीक है। अब इसी को भीम के जोड़ घटा हम करेंगे, आंसर लाएंगे, बटा 1 लगा लेंगे हम, ठीक है ना, सिंपल। आगे बढ़िए दोस्तों, तो ऊपर आया है 1/√2। अब देखिए नीचे करना क्या है, 1 और √3 का लघुत्तम क्या हो गया, √3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करिएगा क्या, तो √3 बराबर है तो 2 उतर गया, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 √3, तो √3 में अब यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, यानी 2√3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब क्या करना है दोस्तों, तो इसको आपको ये जो है ऊपर वाला, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, और ये जब नीचे ऊपर जाता है तो उलट जाता है, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 2 + √2 नीचे आ गया, √3 नीचे आ गया, समझ गए। अब करना क्या है दोस्तों, अब इसको गुना कर लेना है, नीचे से नीचे गुना, ऊपर से ऊपर गुना, ठीक है। तो √3 में 1 से तो √3 हो गया। अब इसमें गुना करेंगे तो 2√2 आएगा, ठीक है, और प्लस इसमें आप करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पे अंदर अंदर गुना हो जाएगा, यानी 2 3 6 हो जाएगा। ये आपका इतना आया। अभी भी इसको देखिए नीचे रूट में बचा हुआ है ना, तो इसको रूट को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए करना क्या है, तो इसका हर के पद में करण कर देना है। तो हर के पद में करण करने के लिए करते क्या है दोस्तों, तो ये देखिए जो नीचे वाला अंक जो बचा है ना, यही अंक को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको हम जो ये जो अंक है ना यहाँ पे लिखेंगे 2√2। यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस कर लेंगे, प्लस है तो माइनस कर लेंगे, आपको 9th में बताया गया होगा, ठीक है। और नीचे जितना से गुणा किया उतना ही आपको ऊपर से गुणा कर लेना है, ठीक है। आपको ऊपर भी इतना ही से गुणा कर देना है।
अब गुना करने के बाद में आपको इसको लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे √3 में इतना से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको करिएगा तो 2 और यहाँ पे 36 18 आ गया ना, ठीक है। आगे बढ़िए नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2√2 पहला a के स्थान पे क्या है, ये देखिए a का मान है, ये b का मान मान के चलिए b, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो मैं काफी बार बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे b के स्थान पे क्या है 2√6 है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, करना क्या है आपको, तो यहाँ पे देखिए 2√6 लिखा हुआ है, आप चाहेंगे तो इसको तोड़ सकते हैं। 18 को तोड़ेंगे तो 9 दूना 18 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है ना। पहले से 2 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे अंदर बच जाएगा 2, ठीक है ना। आप इसको तोड़ेंगे, 2 है पहले से, ठीक है। 18 को तोड़ेंगे तो 9 गुणे 2 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो पहले से 2 है ना, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे अंदर 2 बच रहा है, यानी कि 6√2 आ रहा है। तो वही मैंने क्या किया है 6 रूट यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 4 दूना 8, ठीक है। इसको करिएगा तो 4 4 6 24, ठीक है। अब इसको करिएगा क्या कि इसको आप उलट कर लिख दीजिए। कैसे उलटेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए करना क्या है आपको, माइनस यहाँ पे घट के कितना आएगा, तो -16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -16। अब -16 आ रहा है, यहाँ पे ऊपर से माइनस अगर कमन करेंगे, अब कितना कमन कर लेंगे, -2 कमन करिएगा। -2 कमन करिएगा दोस्तों, तो यहाँ से ये माइनस वाला इसको पहले लिख लीजिए, माइनस प्लस में हो जाएगा ना, तो 2 से अगर हम भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्लस है ना, तो इसमें से माइनस लिया गया तो माइनस बचेगा, यहाँ से तो 2 बाहर चला गया है, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे है उसको काटिए, इसको काट दिए हम, इसको काटेंगे कितना बार में 8 बार में, तो इसका आंसर आपका आ गया, कितना आ गया, तो ऊपर क्या बच रहा है, तो ऊपर आपका जो बच रहा है लिख दीजिए 3√2 माइनस √6, आप बटा में कितना लिखा है 8, यही इसका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सीख चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल ही आसानी तरीके से। आपको केवल सारणी मान याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको सारणी मान याद है तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को एक बार लिख दिया, ठीक है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, केवल क्वेश्चन को एक बार ऐसे ही उतार दिया। अब इसके बाद उतारने के बाद करना ये है दोस्तों कि यहाँ पे देख लीजिए जो मान दिया गया है उसका सारणी मान जो आपको याद हुआ होगा, तो इसको आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो sin 30 का मान 1/2 होता है, आपको पता होगा, और tan 45 का मान 1 होता है, और cosec 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान √3/2 होता है ना, तो उसको उलट दीजिए, यानी 2/√3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए sec 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, उसको उलट दीजिए, यानी 2/√3 होता है, ठीक है। और ये cos 60 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1/2 होता है प्लस, और cot 45 का मान 1 होता है। अब ये सारणी मान हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, हम भिन्न का जोड़ घटाव कर लेंगे। तो भिन्न का जोड़ घटाव कैसे करते हैं दोस्तों, तो देखिए कैसे करते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है ना, बटा में यहाँ पे आप कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। 2 1 √3 का लघुत्तम क्या होगा, तो 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से भाग करेंगे तो 2 से कट जाएगा, √3 में 1 से तो √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 में इतना से, तो फिर इतना में हमको 1 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से नीचे भी आपको √3 और 2 और 1 से आप एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब ये 2√3 आपने लिख दिया। अब इस √3 से √3 तो कट जाएगा, तो 2 बचेगा ना, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस है प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, √3 में 1 से तो √3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे 1 में इतना से गुणा करेंगे तो फिर इतना में हमको इतना से गुणा करना पड़ेगा, यानी 2√3 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए दोस्तों, करना क्या है आपको कि यहाँ पे देखिए करना ये है कि √3 एक ठो है, यहाँ पे 2 को
1 को रूट 3 और 2 को रूट 3, 3 को रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को रूट 3 लिख देंगे हम, -4 है तो -4 लिख देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ही आसानी तरीके से आपको बनाना है, ठीक। यहाँ पे जैसे नीचे और देखिए ये वाला तो काट सकते हैं ना आप, जब हर यहाँ पे और यहाँ पे जब दोनों हर बराबर रहते हैं तो हर से हर काट दीजिए, खत्म करिए, हटाइए उसको। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे -4 था, अब देखिए यहाँ पे +4 है, +4 लिख दिया, और यहाँ पे 1 रूट 3 ना 2 रूट 3 कितना हो गया, तो 3 रूट 3 आ गया यहाँ भी। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसको हर के पद में करण करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हर के पद में करण करने के लिए करना ये होता है कि करना ये है आपको कि जो अंक नीचे है उसी अंक से हम नीचे ऊपर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये जो है आपका 3 क्या है और √3 है, -4 है, ठीक है। इसको हम जो अंक है ना इसको थोड़ा पहले लिखते हैं, इसको क्या करते हैं पहले, और इसको हम बाद में लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो अंक आया उसी अंक से नीचे ऊपर गुणा कराएंगे, केवल चिन्ह बदल करके। तो प्लस है तो माइनस कर दिया, और नीचे किया तो ऊपर कर लेंगे हम 3√3, और यहाँ पे -4 लिखे है ना, -4 नीचे ऊपर, मतलब हमने ये अंक जो है यहाँ पे लिखा, लेकिन प्लस है तो माइनस कर दिया, तो नीचे किया तो ऊपर कट जाएगा, तो फिर उतना ही आ जाएगा। और हमने यहाँ पे उलट कर क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ऊपर 3√3 -4 है, तो हम इसको अगर हम इसको पहले ले लें इसको बाद में तो एक जैसा हो जाएगा। देखिए एक जैसा हो गया कि नहीं, एक जैसे ये दोनों हो गया, तो इतना अब फिर इतना, तो इतना का स्क्वायर हो जाएगा, ये जितना है उतना ही ये है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 × 4 कितना होता है, 4 का स्क्वायर हो जाता है ना, उसी तरह से। तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और नीचे a + b a - b, a² - b²। तो a के स्थान पे जो है उसका स्क्वायर कर लीजिए, और b के स्थान पे है माइनस में लिख के 4 का स्क्वायर, यानी b के स्थान का ऊपर जो अंक है उसको हमने होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब करना ये है कि आपको ऊपर a - b का होल स्क्वायर सूत्र लगा दीजिए। तो a² होता है ना, तो 3√3 का होल स्क्वायर, यानी a² - 2, a के स्थान पे 3√3 है, और इंटू b के मान 4 है, प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। नीचे जो 3 का स्क्वायर 9 9 27 हो जाएगा। देखिए इसका तो स्क्वायर 9 हो जाएगा, लेकिन इसका वो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 3 आ जाएगा, तो 9 27 हो गया, ठीक है। माइनस है तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। बस आगे इसको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इधर हम मिटाते हैं, ठीक है, इधर वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 27 हो जाएगा, ठीक है ना, 27 माइनस, देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया ना, तो 3 आएगा, तो 9 27 हुआ ना, 3 दूना 6 6 चौके 24 रूट कितना हो गया, 3 है ना, तो 3, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4 के स्क्वायर कितना हो गया, 16, और बटा में देखिए यहाँ पे 27 में से 16 कम कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, तो इस दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 7 6 13 के 3 और 3 आए 4 हो गया 43, यहाँ पे 24 रूट कितना आ गया आपका, 24√3, बटा में कितना आया दोस्तों, तो 11 आया। अब इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, यही इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। 5 का सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है, केवल आपको सारणी मान याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंक क्वेश्चन दिया गया है मैं पहले उसको एक बार लिख देगा, ठीक है। और उसके बाद करना ये है कि सबका जो सारणी मान बताया गया था उसको, जो सारणी मान बताया है आपको वही आपको रख देना रहेगा, ठीक है। तो sin² 30 है, प्लस cos स्क्वायर कितना लिखा है, 30 लिखा है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 30 लिख दीजिए, ठीक है, स्क्वायर है। अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आपको करना है 5 है तो 5 लिख दीजिए गुना, यहाँ पे cos 60 का मान 1/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, प्लस 4 है तो 4, sec 30 का मान कितना होता है दोस्तों, तो sec 30 का मान होता है आपका 2/√3, कितना होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और tan 45 का मान एक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। ये sin 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे स्क्वायर, यहाँ पे cos 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो बिल्कुल मुझे जैसे याद है सारणी मान वैसे ही आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है, तभी जाके आप क्वेश्चन को सोल्यूशन एकदम बहुत ही आसानी तरीके से जल्दी करेंगे, ठीक है। अब देखिए करना यह है कि 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 4 है तो 4,
गुना यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऊपर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी रूट खत्म। 1 माइनस है तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे नीचे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो जैसे करते हैं हम लोग वैसे करेंगे। 5 में 1 से तो 5/4, ये 4 में 4 से 4 के 16/3 -1 है तो -1, यहाँ पे नीचे भिन्न का जोड़ करिएगा लघुत्तम कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ऊपर कितना है 1, यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, तो आपका आ गया इतना आ गया। अब आगे बढ़ेंगे तो इस 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12। ठीक है, 4 3 का तो 3 बार हो रहा है तो 5 3 15 प्लस यहाँ पे 3 चौके 12 तो 16 चौके 64। ठीक है, 3 चौके 12 तो 16 चौके 64, माइनस है तो माइनस है। यहाँ पे देखिए बटा 1 के पढ़ा 12 तो 12 कम, यहाँ पे 12 हो जाएगा और नीचे क्या आया 4 3 1 4, नीचे क्या है 4। तो ये 4 से 4 तो कट जाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगी, इससे कोई भाग नहीं, 1 से भाग देंगे फिर उतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इधर वाले को हम मिटाते हैं। इधर वाला आपको समझ में आ गया है करना क्या है। चलिए अब ये जब हमने मिटाया उसके बाद हम उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो ऊपर कितना है देखिए 64 और 15 जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो गया 9 और यहाँ पे 6/1 7 हो गया। ठीक है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है 12। ठीक है, प्लस वाला को एक जगह कर लिए और यहाँ पे लिखा है 12। ठीक है, और नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे कट के 1 बच रहा है, तो अगर हम 1 से नीचे 1 है ना, 1 से अगर उसमें भाग देंगे तो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही छोड़ दीजिए। अब क्या घटा लीजिए तो कितना आएगा 7 में से 2 9 में से 7 2 गया 7 और इसमें से घटाया 67 और नीचे कितना आया 12। तो ये इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 2, ठीक है 2 देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका कौन सा उत्तर होगा वो आपको बताना है, वो भी आंसर मतलब कैसे आएगा वो भी बताना है आपको। तो इसको तो सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हम लोग सोल्व करते हैं बिल्कुल आसानी तरीका से। तो इस क्वेश्चन को हम पहले लिखेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 2 tan 30 लिखा है तो tan 30 लिख देगा। फिर उसके बाद में 1 + tan स्क्वायर कितना लिखा है 30 डिग्री। ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसके बाद इसका मान भरेंगे तो 2 हो गया अगुना, tan 30 का मान 1/√3 होता है। चलिए इधर हम भरते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कितना होता है 2 और tan 30 का मान 1/√3, 1 + tan 30 का मान 1/√3 होता है ना। अब जैसे ही स्क्वायर कर लेंगे, इसको स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। तो 2 में 1 से तो 2 और बट्टा में कितना हो गया √3। अब यहाँ पे करना ये है कि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो देखिए 2/√3 है तो 2/√3 लिख दिया। यहाँ पे देखिए बटा 1 लगा के 1 3 का लघुत्तम हो गया 3, तो 3 एकम यहाँ पे 3 हो गया प्लस 1 है ना 1, 3 3 बराबर तो ऊपर वाला उत्तर जाता है यानी 1 हो गया। अब इसको बढ़ाइएगा दोस्तों तो क्या हो गया 2/√3, ऊपर कितना है 2/√3 है ना, √3 2/√3। ठीक है, अब नीचे क्या है दोस्तों, तो नीचे आपका लिखा है 3 1 4 और बट्टा में 3। ठीक है, अब आगे बढ़ना है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो कैसे यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए तो 2/√3। ठीक है, और गुना ये उलट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे, जब बट्टा के नीचे ये बट्टा रहता है तो उलट जाता है ना, गुना में लिखते हैं हम लोग तो उलट जाता है। इसको हम लोग सेम ऐसे ही, और ये जब लिखते हैं तो उलट के लिखते हैं गुना में। ठीक है, अब इसको कट करेंगे हम, तो देखिए ये 2 बार में कट गया। अब आपको पता होगा कि 3 का मतलब क्या होता है √3 गुने √3 बराबर क्या होता है 3 होता है। आपको पता होगा ना √3 में जब √3 से गुना होता है तो दोनों एक जैसा रहता है तो 3 हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे जो रहता है इसका बराबर यहाँ पे 2√3 रहता है, इसमें 2√3 रहता है ना, तो यानी कि यहाँ पे आपका 2√3 रहता है तो 1√3 आप यहाँ से काट दिए तो 1√3 ऊपर बच गया। तो ऊपर आ गया √3 और नीचे आ गया 2, तो √3/2 किसका मान होता है इसमें देखिए sin 60 का मान होता है ना, तो देखिए ना पहले का आंसर हो गया sin 60 का ही ना मान होता है आपका √3/2।
2, तो पहले के आंसर हो गया इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का 2 सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इतना बराबर ये इसमें ऑप्शन दिया गया है, कौन सा इसका उत्तर होगा। तो देखिए वेरी सिंपल, इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पहले एक बार ऐसा ही लिख दिया, ठीक है, 10 स्क्वायर 45 1 माइनस, ठीक है, और नीचे भी 1 प्लस क्या लिखा है 10 स्क्वायर 45, ठीक है। अब इसका जो जो मान होता है वो भरेंगे, 1 है तो 1 और 10 45 का मान क्या होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 10 45 का मान 1 स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर लगाएंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर। अब करना ये है दोस्तों तो कि ऊपर क्या आ गया 0, नीचे क्या आया 2। अब जैसे ही आप भाग देंगे क्या आएगा 0, तो इसका 0 आंसर कहाँ दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना 0, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम आपके लिए इसके अगले पार्ट में लेकर आएंगे जो से इस क्वेश्चन रहेगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।